अगर उसको पकड़ा नहीं गया, अगर उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं हुआ, लीगल एक्शन यानी कि कॉपी नहीं हुई, अगर वो उस सब्जेक्ट में पास थी जिस सब्जेक्ट का, तो फिर तो 100% क्लियर हो जाता है कि अबैटमेंट टू सुसाइड ही थी। तो फिर तो ये बिल्कुल साफ आया हो जाती है ये बात कि अगर आपने मतलब आप अगर कॉपी नहीं की थी, कोई लीगल एक्शन नहीं किया था, दैट मीन्स आपने इतना तो डराया धमकाया था बच्ची को कि वो जाके सुसाइड कर लिया। जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने CCTV जो कैमराज इंस्टॉल करने थे उनका पैसा निकाल लिया है, लेकिन कैमराज इंस्टॉल नहीं किए। तो मेरे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है इस चीज़ का, लेकिन ये बातें सुनी सुनाई। पुलिस ने इसमें जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है। अभी तक कोई FIR लॉन्च नहीं हुई है इस मामले में। पुलिस ने इंक्वायरी स्टार्ट की है, लेकिन बर्क जो गिरी है वो एक ही बंदे पे गिरी है। मुझे नहीं लगता है पुलिस इसमें फेयर एंड जस्ट इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, जिस वक्त ये सबा बानो का केस हुआ, उस वक़्त जब कॉलेज में जिस प्रोफेसर ने उस सबा बानो का मोबाइल पकड़ा था और जिस प्रोफेसर ने उसकी कॉपी की थी, उन दो के ऊपर कोई एक्शन हुआ नहीं। ये 4 लोग टोटल इन्वॉल्व थे, 4 जो प्रोफेसर थे। इनफैक्ट सस्पेंड किया गया उस ऑफिसर को जिसने बाद में उस पर काउंटर साइन किए, और जिस ऑफिसर ने उस पे जो है वो फॉर्म लेके आए और जिन्होंने काउंटर साइन किए। मैं ये नहीं कहता कि उसका कोई कोरिलेशन नहीं है, उनका भी कोरिलेशन बनता है, लेकिन जो मेन एक्यूज्ड होना चाहिए इसमें, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हुआ उस टाइम पर भी, और इस वक्त भी हम ये देख रहे हैं कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है उनके ख़िलाफ़। हम चाहते हैं कि पुलिस इसमें फेयर जस्ट इन्वेस्टिगेशन करे, और जो भी कल्प्रिट हैं उनको सज़ा दिलाई जाए, उनके ख़िलाफ़ FIR की जाए और सज़ा कोर्ट से उनको मिलनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आजकल के बच्चे कभी एंग्जाइटी अटैक, कभी क्या अटैक, इसमें सिर्फ बच्चों का कसूर नहीं है, कसूर पेरेंटेज का भी है, पेरेंटिंग का भी है। रॉन्ग पेरेंटिंग है, प्रेशर बच्चों को ज़्यादा किया जाता है, और जिसकी वजह से बच्चे वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं, और इन द एंड वो इस तरह के स्टेप्स ले लेते हैं जो उनकी ज़िंदगी तो ले ही लेती है, लेकिन साथ में उनके पेरेंट्स की ज़िंदगी को वो जो जीते जी वो जहन्नुम में पहुंच जाते हैं, उनके घर वाले और उनके जो रिश्तेदार और अहबाब होते हैं। तो लिहाजा काउंसलिंग की ज़रूरत है। हम जो इतने सेमिनार्स करते हैं, हम जो इतने पैसा खर्च करते हैं, और ये सेमिनार्स वो सेमिनार्स बच्चों को सिखाने के लिए कि भाई, तो क्या हम इतना नहीं कर सकते कि बच्चे किस तरह से प्रेशर हैंडल करें, उनको ये चीज़ें करी जाए, मतलब सिखाई जाएं। और क्या सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लेना और एग्ज़ाम्स में अच्छा दिखाना, क्या वही एक क्राइटेरिया है लाइफ में सक्सेसफुल होने का? अगर वही एक सिर्फ क्राइटेरिया है, फिर भी कोई ये जवाज़ियत नहीं बनती है कि आप अपनी जान ले लो। तो यंग जनरेशन से मेरी बहुत मौदबाना गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज़िंदगी को, एग्ज़ामिनेशन को ज़िंदगी का एंड मत समझिए। एग्ज़ामिनेशन जैसा कि नाम ही एक्सप्लेन करता है, एग्ज़ामिनेशन ये ज़िंदगी का एक एग्ज़ाम है, एक पहलू है ज़िंदगी का। तो इस पहलू में आप ठीक करोगे तो अगले पहलू में उससे बेटर करोगे, लेकिन एग्ज़ामिनेशंस में अगर आप फेल होते हो तो इसका ये मतलब नहीं आप ज़िंदगी में फ़ेल हो गए, आप लाइफ में फ़ेल हो गए। अगर आप एग्ज़ामिनेशन में फ़ेल होते हो तो आप फेलियर से भी बहुत कुछ सीखते हो। ज़िंदगी का मकसद सीखना है। ज़िंदगी का मकसद ये है कि आपने ज़िंदगी में क्या हो रहा है आपके साथ, एक्सपीरियंसेस गैदर करके आपने अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। तो ये एग्ज़ामिनेशन भी वो सीखने का प्रोसेस का एक जो है पार्ट है। तो अगर इसी प्रोसेस में फ़ेल हो गए तो आगे आप किस तरह से बढ़ेंगे? जी देखिए, सुनने में ये आया है कि CCTV बारे में मैंने पहले भी क्वेश्चन किया था, लेकिन बाद में मुझे सुनने में ये आया कि जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने CCTV जो कैमराज इंस्टॉल करने थे उनका पैसा निकाल लिया है, लेकिन कैमराज इंस्टॉल नहीं किए। तो मेरे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है इस चीज़ का, लेकिन ये बातें सुनी सुनाई हैं। पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और अगर ऐसा है
कि सच में इस चीज़ के पैसे निकले हैं, और सीसीटीवी फुटेज जो कि इतनी इम्पॉर्टेंट थी इस केस को एक्सप्लेन करने के लिए, इस पे केस में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और जिस चीज़ से पुलिस भी महरूम रह गई और लोग भी महरूम रह गए, और एक जस्टिस जो है उसकी वजह से हिंडर हुई। तो देखा जाना चाहिए कि अगर वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन को पैसा मिला था सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करने के लिए, और क्या ये बात सच है, इस बात में किस हद तक सच्चाई है कि उन्होंने पैसा विड्रॉ भी किया था लेकिन सीसीटीवी जो है कैमरास इंस्टॉल नहीं किए थे। बहुत ज़्यादा इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। हो सकता है ये भी इन्वेस्टिगेशन में कहीं काम आ जाए ये बात। देखिए, हाँ, रूमर्स इस तरह के भी हैं कि जिस सब्जेक्ट में कॉपी की गई थी और फ़ोन पकड़ा गया था, उस सब्जेक्ट में सबा बानो पास थी। अब मैंने तो वो देखा नहीं, खुद से मैंने देखा नहीं, लेकिन मे बी इफ़ इट इज़ राइट, अगर ये चीज़ें सच्ची हैं तो फिर तो अबैटमेंट साफ साफ प्रूव होती है। अगर उसको पकड़ा नहीं गया, अगर उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं हुआ, लीगल एक्शन यानी कि कॉपी नहीं हुई, अगर वो उस सब्जेक्ट में पास थी जिस सब्जेक्ट का, तो फिर किस तरह से अबैटमेंट तो फिर तो 100% क्लियर हो जाता है कि अबैटमेंट टू सुसाइड ही थी। तो फिर तो ये बिल्कुल साफ आया हो जाती है ये बात कि अगर आपने मतलब आप अगर कॉपी नहीं की थी, कोई लीगल एक्शन नहीं किया था, दैट मीन्स आपने इतना तो डराया धमकाया था बच्ची को कि वो जाके सुसाइड कर लिया उसने। तो ये देखे जाने वाली बात है, बट 100% मुझे भी इस चीज़ का पता नहीं है। कोई कॉलेज के ही लोग हैं जो ये बातें फैला रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेट करने का मैटर है, पुलिस को इस चीज़ पे देखना चाहिए।